हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक फैमिली, जहाँ पे हम हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड मीनिंग के साथ बहुत सारे पिक्चर्स एंड वीडियोस के साथ हमारे चैप्टर को समझते हैं। आज के इस क्लास में हम टेक्स्ट बुक सोल्यूशन करने वाले हैं ऑफ योर NCERT क्लास 2 इंग्लिश मृदंग्स यूनिट नंबर 1 चैप्टर 2 दैट इज आउट आउट। इस स्टोरी को भी मैंने बहुत सारे पिक्चर्स के साथ समझाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस स्पीक। Number A, answer the following question. 1. What games do you like to play with your friends? What games? कौन कौन से गेम्स खेल do you like to play? तुम पसंद करते हो खेलना with your friends, तुम्हारे दोस्तों के साथ। तो आपको जो भी गेम खेलना पसंद हो अपने फ्रेंड्स के साथ, आप उस गेम का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है I like to play hide and seek with my friends। अगर आपको बैट एंड बॉल खेलना पसंद हो तो आप बैट एंड बॉल लिख सकते हो, या फिर फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, कोई भी गेम का नाम लिख सकते हो। नंबर 2, हैव यू प्लेड बैट एंड बॉल? क्या आपने खेला है बैट एंड बॉल का गेम, यानी कि क्रिकेट का खेल? ज़्यादातर बच्चों ने ज़रूर खेला होगा, तो इसका आंसर हम येस में लिखेंगे। येस, आई हैव प्लेड बैट एंड बॉल गेम। नेक्स्ट इज नंबर 3, बबली मेड अ बॉल। बबली ने एक बॉल बनाया था यूजिंग अ फ्यू रैग्स, पेपर, वुल एंड स्ट्रिंग। कुछ पुराने कपड़ों के टुकड़ों को मिलाकर उस पर पेपर, वुल जोड़कर धागे से बांधकर। उसी तरीके से हैव यू ट्राइड टू प्ले? क्या आपने भी कोशिश की है खेलने की कोई भी गेम यूजिंग द थिंग्स अराउंड यू? अराउंड यू, आपके आसपास जो थिंग्स, चीज़ें मौजूद हो, उनसे क्या आपने कोई गेम बनाने की या खेलने की कोशिश की है? तो ज़्यादातर सभी बच्चों में ये टैलेंट होता है कि अपने आसपास के रैंडम चीज़ों से वो कुछ भी गेम बना सकते हैं, खेल सकते हैं। सो वी विल राइट येस, आई हैव प्लेड विथ मैनी थिंग्स अराउंड मी। व्हाट डिड यू प्ले? कौन कौन सी चीज़ें खेली हैं? तो जैसे कुछ खेल बहुत ही कॉमन है, जैसे बच्चे पेपर को फोल्ड करके एरोप्लेन बना के खेल सकते हैं, पेपर को फोल्ड करके वो बोट बना के पानी के ऊपर खेल सकते हैं। उसी तरीके से पेपर को फोल्ड करके बहुत अलग अलग ओरिगेमी की चीज़ें बन सकती हैं। जैसे ये एक जंपिंग फ्रॉक की फ़ोटो है। इसके अलावा बच्चों को अगर कोई पुराना सॉक्स मिल जाता है तो उसमें हाथ डाल के वो पपेट भी खेलते हैं। मैंने कुछ बच्चों को पुराने टायर के टुकड़ों को स्टिक्स से गोल गोल घुमाकर उनके पीछे दौड़ते खेलते हुए भी देखा है। सो देयर आर मेनी टाइप ऑफ गेम्स दैट चिल्ड्रन प्ले। नाउ नेक्स्ट इज नंबर 4, read page number 10 and 11 of the story again and number the following sentences in their correct order। तो अब इसके लिए आपको सारे सेंटेंसेस रीड करने हैं। जो सबसे पहले घटी घटना है उसके सामने हम नंबर 1 लगाएंगे एंड देन सो ऑन। तो सबसे पहले क्या बबली ने हिट किया था बॉल? नहीं, बॉल को हिट करने के लिए बॉल को पहले थ्रो करना पड़ेगा। जीत थ्रू द बॉल, हाँ शायद ये नंबर 1 हो सकता है, बाकी पढ़ लेते हैं। द बॉल वेंट इनटू मोहित्स गार्डन, नहीं। जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल, सबसे पहले जीत रेडी हुआ था बॉल को थ्रो करने के लिए, है ना, तो यही नंबर 1 हो सकता है। लास्ट वाला दे लॉस्ट द बॉल, ये तो सबसे आखिर में होगा। तो सबसे पहले जीत बॉल को थ्रो करने के लिए रेडी हुआ था, नंबर 1। उसके बाद उसने बॉल को फेंका, जीत थ्रू द बॉल, नंबर 2। बॉल को थ्रो करने के बाद बबली ने उसे हिट किया, बबली हिट द बॉल, सो दिस इज नंबर 3। बॉल को हिट करने के बाद वो मोहित के गार्डन में चली गई थी, तो ये है वो सेंटेंस, द बॉल वेंट इनटू मोहित्स गार्डन। नंबर 4, गार्डन में चली गई, मोहित का घर तो लॉक्ड था तो बॉल वापस मिली नहीं, सो दिस इज द लास्ट वन, दे लॉस्ट द बॉल, नंबर 5। उसके बाद हमारे पास पेज में है कुछ पिक्चर्स, जैसे एग, इंजन, एलिफेंट। इन सब वर्ड्स का जो पहला अक्षर है वो एक वॉवल है, दैट इज ई। वी हैव टोटल 5 वॉवल्स इन आवर अल्फाबेट, ए, ई, आई, ओ एंड यू। कोई भी लेटर जो इन वॉवल से स्टार्ट होता है, इनके सामने अगर फिल इन द ब्लैंक्स हो तो हम एन लिखते हैं, जैसे एन एग, एन इंजन। बीच में यहाँ पे वॉवल का साउंड आया है, PEN पेन, CIL सिल, अ पेंसिल। उसी तरीके से अ बेल, अ वेल, अ हेन, अ केटल। दीज आर द साउंड ऑफ वॉवल ई। आगे चलते हैं, लेट अस राइट। नंबर A,
Read the story out again and fill in the blanks. Number 1, write the names of the children in the story. इस स्टोरी में जो बच्चों के नाम आए हैं उनके नाम हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले जीत बच्चा था, नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल एंड देन वी कैन राइट द स्मॉलर लेटर्स। जीत कॉमा, दूसरा BABLI बबली, और तीसरा जिसके घर में बॉल चली गई थी वो था MOHIT मोहित। नंबर 2 इज राइट द आइटम्स दैट द चिल्ड्रन यूज्ड टू मेक अ बॉल। उन सभी चीज़ों के बारे में लिखो जो बच्चों ने यूज़ किए थे, इस्तेमाल किए थे बॉल बनाने के लिए। तो सबसे पहले वो रैग्स लेकर आए थे, पुराने कपड़ों के टुकड़े। वो पेपर भी लेकर आए थे अपने साथ, और उसके साथ साथ वुल, ऊन का टुकड़ा भी लेकर आए थे। स्ट्रिंग भी लेकर आए थे, इन सब को गोल 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 घुमा के उसके ऊपर बांधने के लिए। तो क्योंकि 3 ही फिल इन द ब्लैंक्स से 3 लिख सकते हैं, अगर 4 फिल इन द ब्लैंक्स होता तो हम चौथा वर्ड भी लिख सकते थे। उसके बाद हम ऑपोजिट्स देखेंगे। ऑपोजिट्स यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द। सबसे पहला है UP अप। अप मतलब ऊपर, उसका उल्टा क्या होगा? नीचे। DOWN डाउन। द नेक्स्ट वन इज IN इन। इन मतलब अंदर, अंदर का उल्टा होगा बाहर, दैट इज OUT आउट। थर्ड इज OPEN ओपन, खुला हुआ, उसका ऑपोजिट होगा बंद, दैट इज क्लोज्ड, CLOSE क्लोज। अगर पहला शब्द पास्ट टेंस में है तो हमें आंसर भी पास्ट टेंस में लिखना होगा। अगर हमारा वर्ड प्रेजेंट टेंस में है जैसे ओपन, तो हम हमारा ऑपोजिट आंसर भी प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, दैट इज क्लोज। नंबर 4 FAT फैट मतलब मोटा। मोटा का उल्टा होता है पतला, दैट इज THIN थिन। नंबर 5 इज HOT हॉट यानी कि गरम। गरम का उल्टा होता है ठंडा ठंडा, COLD कोल्ड। एंड द लास्ट वन इज SMALL स्मॉल। स्मॉल यानी कि छोटा सा। छोटा सा का उल्टा होगा बड़ा सा, दैट इज BIG बिग। लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पे 2 अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इन्हें हमें जोड़ना है और एक सेंटेंस बनाना है। जोड़ना कैसे है? एंड लगा के जोड़ना है। नंबर 1 हम समझ लेते हैं ये हम कैसे करते हैं। दोनों सेंटेंस को पढ़िए। सुरेश वेंट टू स्कूल, गोपाल वेंट टू स्कूल। इन दोनों सेंटेंसेस में कुछ शब्द कॉमन है, जैसे सुरेश और गोपाल तो अलग अलग है, इसके अलावा वेंट वेंट, टू टू, स्कूल स्कूल। तो जैसे जो शब्द 2 बार आए हैं उन्हें हमें सिर्फ एक बार लिखना है, और जो शब्द अलग अलग है सिर्फ उन दोनों के बीच में हमें एंड लगाना होता है। तो क्योंकि कभी भी किसी इंसान का नाम आता है तो हम सेंटेंस की शुरुआत उसी नाम से करते हैं। तो हमने लिखा सुरेश एंड गोपाल, उसके बाद ये जो बचा कुचा सेंटेंस वेंट टू स्कूल। उसी तरीके से नंबर 2 आई लाइक कॉमन है, टू भी कॉमन है, ईट भी कॉमन है। अलग क्या है? मैंगोज ग्रेप्स। तो इन्हीं दोनों के बीच में हमें एंड लगाना है। अब क्योंकि ये किसी इंसान के नाम नहीं है, हम इनके नाम से सेंटेंस शुरू नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे यही से ही। आई लाइक टू ईट। आई लाइक टू ईट, पहला मैंगोज लिखो, उसके बाद एंड लगाओ और उसके बाद ग्रेप्स लिखो। आई लाइक टू ईट मैंगोज एंड ग्रेप्स। लेट अस सी नंबर 3 द कैट सैट ऑन द मैट, द डॉग सैट ऑन द मैट। कॉमन क्या क्या आया है? सैट ऑन द मैट दोनों में आया है। तो एंड किन के बीच में लगाएंगे? द कैट एंड द डॉग, ऐसे करके। अब कैट और डॉग जानवरों के नाम है, लिविंग थिंग के नाम है, तो हम यहीं से सेंटेंस शुरू करेंगे। द कैट लिखेंगे, उसके बाद एंड लगाएंगे, द डॉग लिखेंगे, उसके बाद बाकी जो सेंटेंस है सैट ऑन द मैट हम पूरा करेंगे। द कैट एंड द डॉग sat on the bed. Number 4 this ball has yellow dots on it. अगला सेंटेंस this ball also has green dots on it. कॉमन चीजें फाइंड आउट करते हैं। this ball has dots on it, ये है कॉमन। अलग अलग क्या है? येलो एंड ग्रीन, ये अलग अलग है, तो इन दोनों के बीच में ही एंड लगाएंगे। सेंटेंस अब कहाँ से शुरू करेंगे? इंसान या जानवर का नाम नहीं आया है तो वहाँ से शुरू नहीं करेंगे।
जो स्टार्टिंग है सेंटेंस का वहीं से शुरू करेंगे। दिस बॉल हैज़, सबसे पहले लिखेंगे दिस बॉल हैज़, उसके बाद ये दोनों चीज़ें लिखेंगे एंड लगा के, येलो एंड ग्रीन, उसके बाद सेंटेंस पूरा करेंगे, बाकी का बचा हुआ सेंटेंस पूरा करेंगे, डॉट्स ऑन इट, दिस बॉल हैज़ येलो एंड ग्रीन डॉट्स ऑन इट। अब देखो ऑल्सो एक ऐसा शब्द है जो एंड के आसपास भी नहीं लगेगा और कॉमन भी नहीं है, तो इस शब्द को हम लिखेंगे ही नहीं। और आखिरी वाला नंबर 5 पढ़ते हैं। देयर आर टेबल्स इन माई क्लासरूम, देयर आर चेयर्स इन माई क्लासरूम। तो देयर आर इन माई क्लासरूम कॉमन है, तो एंड किन के बीच में लगेगा, टेबल्स और चेयर्स के बीच में। और सेंटेंस शुरू हम स्टार्टिंग वाले शब्दों से ही करेंगे। देयर आर टेबल्स एंड चेयर्स, टेबल्स एंड चेयर्स पूरा करेंगे ये बाकी का सेंटेंस लिख के, इन माई क्लासरूम। आगे पढ़ते हैं। लेट अस डू, ये हमारा एक्टिविटी है। सबसे पहले हमें हमारे पार्टनर्स चूज कर लेने हैं और उसके बाद इस स्टोरी को एक्टिंग करके हमें क्लास के सामने दिखाना है। वी हैव टू इनैक्ट द स्टोरी विथ आवर पार्टनर। स्टोरी ऑफ बबली एंड जीत, उन्होंने किस तरीके से कौन कौन से गेम्स खेले हमारे क्लासरूम के सामने। सो दिस यू विल डू इन योर ओन क्लास। नंबर बी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है। वी हैव टू आस्क आवर ग्रैंड पेरेंट्स टू टेल अस अबाउट द गेम्स दैट दे प्लेड इन देयर चाइल्डहुड। उनके बचपन में वो कौन कौन से गेम खेला करते थे, उनके बारे में सुनिए और क्लास में आके बताइए। तो दादा दादी जब छोटे हुआ करते थे, देखिए उस समय मोबाइल्स होते नहीं थे, तो बच्चे बाहर जाते थे और अलग अलग तरीके के गेम्स खेलते थे। कुछ ऐसे ही गेम्स के नाम है, जैसे यहाँ पे जो पहला पिक्चर है ये है मार्बल्स का गेम। बहुत सारे कंचों को एक जगह पे रखा जाता था और हाथ से कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर हम स्ट्राइक करते हैं, वैसे ही उंगलियों से मार्बल को स्ट्राइक करके बाहर निकाला जाता था। जो जितने मार्बल्स जमा कर पाता था वो विनर। उसके बाद एक और गेम होता था गिल्ली डंडा, जो कि हम इस फोटो में देख सकते हैं। ये बिल्कुल क्रिकेट जैसा ही होता है, बस बॉल की जगह पे ये गिल्ली होता है और बैट की जगह पे ये डंडा। इस छोटी सी गिल्ली को इस बैट से ही स्ट्राइक करके ऊपर उठाना होता है और फिर बैट की तरह जोर से हिट करना होता है। जिसकी गिल्ली जितना दूर जाती है वो विनर। उसी तरीके से एक और गेम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, शायद पेरेंट्स ने भी खेला होगा, वो है 7 स्टोन्स का गेम। इस गेम को ग्रुप में खेला जाता है। 7 स्टोन्स एक के ऊपर एक बैलेंस करके रखे जाते हैं। टीम के एक मेंबर को बॉल मार के इन स्टोन्स को गिराना होता है और बाकी टीम मेंबर्स को रन करके अपने आप को बचाना भी होता है और इन गिरे हुए स्टोन्स को दोबारा एक के ऊपर एक बैलेंस करना होता है। बहुत ही मजेदार खेल है। आप भी अपने अगले गेम्स पीरियड में इन सभी गेम्स को खेलने की कोशिश जरूर कीजिए। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ही मजेदार लगी होगी। मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे यूनिट नंबर 2 के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।